नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन तोड़ने के चक्कर में मोदी 272 सांसद के पास भी नहीं पहुंच पाएगी सरकार, यह कहा जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन मोदी को क्या 362 सांसद के चक्कर में सरकार गिराने की तैयारी कर दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। आप दर्शक चौंकने वाले हैं आज, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो टूटा नहीं, टूटा तो जुड़ गया। और अब मोदी के बस का नहीं है इंडिया गठबंधन को तोड़ पाना। जो बचे हुए हैं, जितना टूटना था टूट गए। इस बीच 362 सांसदों का जो जाल बूंद रही थी भारतीय जनता पार्टी, रास्ते तो इसके पास बहुत हैं। अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बार में 50-60 सांसदों को निलंबित कर देगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या इस हद तक जाएगी भारतीय जनता पार्टी कि 100 सांसदों को निलंबित कर दे? क्योंकि इसके पहले भी कर चुकी है निलंबित और कानून पास कर चुकी है। उसे संविधान और मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या यह दांव करेगी और विपक्ष इसका मौका देगा? विपक्ष भी तो इन बातों को समझ रहा है। तो महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन मोदी को अब 362 सांसद के चक्कर में फंसाने वाला है और इसके गुड़ा भाग में लग गया है कि अब मोदी का नंबर गेम खराब करना है। और यह नंबर गेम खराब हुआ तो माहौल ऐसा बन गया है कि सरकार गिर जाएगी, सरकार बचेगी नहीं। यानी कि इस बार जो पार्लियामेंट सेशन 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत संकट भरा होने वाला है। अब इन सभी हालातों के अंदर राहुल गांधी ने जो कमान संभाला है, 10 तारीख को इलाहाबाद के अंदर और 11 तारीख को पटना में छात्रों के साथ संवाद। राम मंदिर का मुद्दा मोदी सरकार को ले डूबेगा या नहीं ले डूबेगा, यह चुनाव के वक्त पता चलेगा, जो अभी 5 से 6 महीना का बाकी वक्त है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के पास है कि क्या यह एक जो बैठे बैठाए एक देशव्यापी मुद्दा इंडिया गठबंधन के हाथ लगा है, इसका कितना फायदा इंडिया गठबंधन उठा पाता है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कुआं के अंदर पानी है, साफ पानी है, अच्छा पानी है, पीने लायक है, संतुष्टि वाला है। लेकिन कुआं आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। आसानी से आप भर करके ला सकते हैं। यही काम इंडिया गठबंधन को करना है कि इंडिया गठबंधन को उस जनता के पास इन मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से ले जाकर के उसके पास रखना है, जिसके बारे में वह लगातार सोच रहा है और चर्चा कर रहा है। राम मंदिर में यह क्या हो गया? अब इस पर अगर विपक्ष अपनी अच्छी तरह से रणनीति बना करके एक हो करके अगर रहा, आपसी सब कुछ भूल करके, फिर तो नरेंद्र मोदी की विदाई को कोई रोक ही नहीं सकता, झोला उठ जाएगा। और यह बात आरएसएस और भाजपा भी जानते हैं। अब 240 सांसदों में से 26 सांसद जा चुके हैं और 22 डीएमके, वह डीएमके 22 फिर इंडिया गठबंधन के साथ आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में मात्र 26 गए हैं, 240 में मात्र 26 सांसद गए हैं। यानी कि 214 सांसद अभी भी इंडिया गठबंधन के पास है और 214 सांसद इंडिया गठबंधन के, यह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़े संकट बन गए हैं। अब इन 214 सांसदों को एकजुट रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का कोई भी दांव
नहीं चल पाएगा। और एनडीए गठबंधन के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी बगावत है और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इसीलिए तो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अयोध्या गए, रोड शो निकाल रहे हैं, 10 लोग भी उनके साथ नहीं थे और भगवान को नचा रहे थे। सोचिए कितने बड़े पाखंडी हैं ये लोग। और क्या कहे विपक्ष, ताना मारा तो गांधी परिवार के ऊपर हमले करने लगे, खानदान तक चले गए। इन लोगों को लाज शर्म नहीं है किसी भी चीज का। बेशर्मी वाली हद पार हो जा रही है। इस हद तक कोई नेता गिरेगा कि पारिवारिक हमले करने लगेगा। कभी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को या किसी विपक्ष के नेता को नरेंद्र मोदी के परिवार, भाई बहन, माता, पत्नी के ऊपर हमले करते हुए आपने देखा? नहीं देखा होगा। कभी भी आपने एक वर्ड नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो सम्मान से सुना होगा। लेकिन यह भाजपा वाले, आरएसएस वाले यह गटर में जा सकते हैं और गटर से निकलते हैं, फिर उसके बाद उस गंदगी को फैलाते हैं। यह दुर्भाग्य इस देश का है। इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। तो अब इंडिया गठबंधन के 214 सांसद मिलकर नरेंद्र मोदी के 362 पर पानी फेर रहे हैं। 362 सांसद पर पानी फेर रहे हैं। इनका सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। अब ऐसे में यह इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं। अब मोदी का 362 का सांसदों का सपना पूरा होगा नहीं। और जब यह नहीं होगा तो आरएसएस की तरफ से भी खुली धमकी मोदी को राम मंदिर के मामले में मिल चुकी है। मोदी ने मनमानी अगर की तो सरकार गिर जाएगी। आरएसएस की बैठक हो रही है, सरकार की भी बैठक चल रही है। चंपत राय का इस्तीफा ले लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस पर विचार होगा। गोपाल राव का इस्तीफा लिया जाए या नहीं लिया जाए, अनिल मिश्रा का लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। इसको फाइनल आरएसएस करेगा, इस्तीफा लेना है या नहीं लेना, वह रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में केंद्र सरकार को उसकी कमेटी बनाने का पावर दिया, नियुक्ति का पावर दिया। अब जब चोरी हजारों करोड़ में हुई है तो नरेंद्र मोदी को उस कमेटी पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी जिसने चोरी की है, और नरेंद्र मोदी को कमेटी दूसरी बनानी भी पड़ेगी भंग कर। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अब राम मंदिर को आरटीआई के दायरे में लाया जाए और वहां पर एक सीईओ नियुक्त किया जाए। और आरएसएस इन दोनों के खिलाफ है। अगर यही दो काम का चुनौती दे रहा है, अगर इन दो कामों को किया और आरएसएस के किसी बंदे को जेल भेज दिया तो हम सरकार गिरा देंगे। यह आरएसएस की तरफ से चल रहा है। मोदी प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन को तोड़ के नहीं बन सकते। मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों की वजह से है, क्योंकि उन 240 सांसदों का नेता है वह, इंडिया गठबंधन का नेता नहीं है। उन 240 सांसदों के नेता को इंडिया गठबंधन ने चुना है, और वह 240 नहीं रहे तो नरेंद्र मोदी के पास 300 सांसद रहे, वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी न किसी पार्टी से तो होना ही पड़ेगा उसका पहले। और इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों के साथ है, और उसमें 136 आरएसएस के साथ है, 104 मोदी के साथ। तो फिर मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उल्टा मोदी जेल जाएंगे। अब करे तो क्या करे? अगर राम मंदिर पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, लिपापोती कर रहे हैं, तो जनता खिलाफ चली गई है और हिंदुत्व का मुद्दा जो मुद्दा है वह इनका
बैकफायर कर रहा है। आक्रोश लोगों का बढ़ रहा है, एंटी कंबेंसी बढ़ रही है। और आरएसएस को के किसी व्यक्ति को जेल डाल दिए तो वह सरकार गिरा देगा, अपने लोगों से इस्तीफा दिला देगा। सीईओ बना दिए कमेटी का या आरटीआई के दायरे में ला दिए तो आरएसएस नाराज हो जाएगा, इनको नहीं छोड़ेगा। और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर पूरा आरएसएस का पकड़ है, पूरा संगठन आरएसएस का है, सांसद उसके बस में है। तो 104 सांसद से मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, फिर वो किसी दल के नहीं रहे, वो उनको पार्टी से भी निकाला जा सकता है। अब इस भंवर में मोदी फंस गए हैं, करते हैं तो वह नहीं छोड़ रहा है और नहीं करेंगे तो जनता नहीं छोड़ रहा है। और इसको जितना लेट करेंगे उतने ही एंटी कंबेंसी बन रही है। इनको जल्द खत्म करना है। लिपापोती कर दिए तो आक्रोश आंदोलन, राम मंदिर के आंदोलन ने इनको सत्ता में लाया और राम मंदिर का आंदोलन ही इनके राजनीतिक कैरियर के ताबूत की आखिरी कील हो जाएगी। ऐसे में मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब इन सभी चीजों के बीच एनडीए गठबंधन में मच गया है एक भगदड़ सी परिस्थिति, मचने की उम्मीद बताई जा रही है। जेडीएस, देवी गौड़ा की जो पार्टी है कर्नाटक की, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। जेडीएस के जो बड़े नेता है वह कुमार स्वामी है, जो देवी गौड़ा के बेटे हैं। देवी गौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वह राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में जरूरत पर वोटिंग के वक्त बैठते भी हैं। अब इन सब के बीच जेडीएस बहुत परेशान है। जेडीएस परेशान है कि कर्नाटक में एसआईआर चल रहा है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ा रखा है डीके शिवकुमार ने। इन्हीं का दांव इन्हीं के ऊपर चल दिया है। कलकत्ता में जो इन्होंने किया, बिहार में जो किया, उत्तर प्रदेश में जो किया, अब कर्नाटक में नहीं चल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग और ये जेडीएस के कुमार स्वामी कह रहे हैं कि बिहार में तो ठीक हुआ, रिजल्ट भी अच्छा आया, बंगाल में ठीक हुआ, रिजल्ट भी अच्छा आया, महाराष्ट्र हरियाणा सब में ठीक हुआ, कर्नाटक में सही नहीं हो रहा है, मैं तो लीगल एक्शन लूंगा। डीके शिवकुमार ने बयान दिया है कि भाजपा वाले घबराए ना, सबका नाम जुड़ेगा, किसी का नाम नहीं कटेगा जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा। और पूरी पकड़ उन्होंने बना ली है। ये लोग को एक भी गड़बड़ हुआ और एक भी फर्जीवाड़ा हुआ तो राज्य सरकार के अधिकारी है, एसआईआर के बाद कोई बचेगा नहीं, सबकी नौकरी जाएगी। चाहे जिसका भी हो, एकदम परफेक्ट नाम जुड़ना चाहिए। कागज लो, नाम जोड़ो, चाहे वह किसी भी दल से संबंध रखता हो या ना रखता हो। अब यहां पर चतुराई न ज्ञानेश कुमार की चल पा रही है और ना ही चल पा रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी पनपना रही है, इसी का दांव इसी के साथ खेल दिया गया। ऐसे में जेडीएस कुमार स्वामी परेशान है कि उनकी पार्टी न खत्म हो जाए और कहीं उनकी पार्टी न टूट जाए। और 2028 में उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कर्नाटक का, तेलंगाना का चुनाव है। इस बीच तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार परेशान, और यह परेशान है तो मोदी संकट में फंस रहे, क्योंकि 30 सांसदों का है। एक तरफ 136 सांसदों की धमकी आरएसएस दे रहा है राम मंदिर के मुद्दे पर, और दूसरी तरफ यह 30 सांसदों की धमकी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का। एक कहता है डिप्टी पीएम बना दो, एक कहता है कि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बना दो, नहीं तो हम तो भैया आपके साथ नहीं है। और जो कानून मोदी ला रहे हैं कि सीएम को 30 दिन अगर जेल में रखा गया तो इस्तीफा देना पड़ेगा, इससे विपक्ष और सहयोगी दल का सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे ना हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 362 के जुगाड़ में अभी 41 वैसे ही कम है, 42, और तब तक 30 सांसद और कम हो जाएंगे। 18 चंद्रबाबू नायडू के और 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के 18 और 12 नीतीश कुमार के।
362 तो हुआ नहीं कि 30 कम हो गया। अभी ममता बनर्जी के लोगों का अभी ठिकाना नहीं है कि वह वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। उनका क्या होगा, मान्यता मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी सदस्यता रद्द होगी क्या? अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है भी तो फिर वोटिंग में भी समस्या आएगी। जब तक वह चुनाव नहीं होगा तब तक कैसे वोटिंग होगा? इतने इतने सांसद नहीं रहेंगे तो आप कैसे पार्लियामेंट चलाएंगे? वह भी एक लग सकता है। तो पार्लियामेंट सेशन के पहले स्पीकर ओम बिरला 26 सांसद जो इंडिया गठबंधन के टूट के गए हुए हैं, जिनको रात में भगवान ने दर्शन दिया कि हमें एनडीए का साथ देना चाहिए, एनडीए को सपोर्ट करेंगे, मोदी को सपोर्ट करेंगे, उनके बारे में फैसले भी आने हैं। वह फैसले भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। संवैधानिक तौर पर उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अभी स्पीकर ओम बिरला देते हैं तो इसका मतलब जबरदस्ती का मामला है, तब और बवाल कटेगा। इस बीच राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से, और अब इनके सरकार बचा पाना इनके बूते की बात अब रही नहीं, क्योंकि अब बड़ी मुश्किलों का दौर नरेंद्र मोदी का अब शुरू हुआ है। अब इन हालातों में इंडिया के चक्रव्यूह में मोदी फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री दफ्तर में हड़कंप सी परिस्थिति है। सरकार बचेगी या नहीं, अब इन बातों पर चर्चा प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर होने लगी है। और जब प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी है और हड़कंप और हलचल सी परिस्थिति है कि सरकार बचेगी या नहीं, तो इंडिया गठबंधन को इससे मजबूती मिलता है। इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के 214 सांसद मोदी के सरकार को गिराने के लिए कारगर साबित होते जा रहे हैं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी पर यह लागू हो गया है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर आप दर्शकों के सामने आने वाली है। इनका वह राज और पाखंड से पर्दा उठने वाला है जो आप दर्शक बहुत चौंकने वाले हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।